ई-झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक जो हिंदी भाषा में 5वीं से लेकर 10वीं तक जो हमें हर एग्जाम में पूछा जाने वाला और सबसे महत्वपूर्ण ऐसा प्रश्न प्रकार यानी कृति निबंध लेखन, इस पर आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में जानने वाले हैं। सबसे गहरा यानी 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक आप सभी को यह निबंध लेखन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो अंत तक देखना मत भूलिए। निबंध का नाम है, शीर्षक है भारतीय किसान तथा भारत का किसान। इस पर आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले परिच्छेद देकर आपको लिखना है। भारत देश एक किसान प्रधान देश है। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा लोग किसानी करते हैं और किसान का जीवन बड़ी कठिनाई से भरी होती है, लेकिन फिर भी किसान हमारे देश के लिए अनाज उगाते हैं, जिससे हमारे पूरे देश का पेट भरता है। भारतीय किसान अपने खेतों में काम करते हैं और उस खेत से कई प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां उगाते हैं और उस अनाज और फल से सभी लोगों का पेट भरता है। किसान दिन रात मेहनत करके अपने खेत और फसल की रखवाली और सेवा करता है, जिससे उनका फसल और अच्छा हो। लगभग सभी किसान गांव में रहते हैं और सभी किसानों के पास बैल या ट्रैक्टर होता है, जिससे खेत की जुताई की जाती है। पहले के समय में किसान बैल से ही सारा काम करते थे, लेकिन आधुनिक समय में किसानों को थोड़ा राहत हुआ है। एक किसान रोज सूरज निकलने से पहले उठता है और अपने खेत की तरफ अपने अनाज को देखने के लिए चल देता है कि वही कोई नुकसान तो नहीं हो गया है, क्योंकि किसानी में सबसे ज़्यादा नुकसान ही होता है। यहाँ पर सभी किसानों की मेहनत दांव पर लगी रहती है। हर किसान धरती माँ को पूजता है, क्योंकि धरती माँ उन्हें अन्न प्रदान करते हैं, जिससे पूरे देश का पेट भरता है। अगर किसान खेतों में अनाज ना हुआ है तो पूरे भारत भर भूखमरी का संकट आ जाएगा। किसान अपने खेतों में कई तरह के फसल उगाते हैं, जैसे कि गन्ना, धान, मटर, प्याज, आलू, धनिया, सब्जी, बैंगन, टमाटर इत्यादि फल और सब्जियां उगाते हैं। और जब फसल तैयार हो जाता है तो किसान उसे बाजार में बेच देता है और वहां से सभी लोग खरीद कर खाते हैं। यानी किसान हम भारतीयों के लिए अनाज उगाता है, फिर भी भारत में कुछ लोग किसानों को गंवार समझते हैं और उन्हें बहुत नीचा समझा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे देश में हर व्यक्ति एक समान है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और हमारे देश के लिए दो ही लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। पहले है जवान है और दूसरे किसान है। इसलिए कहा गया है, क्योंकि जवान देश की सीमा पर रहकर अपने मातृभूमि की रक्षा करता है और किसान उस देश में रहकर सभी देशवासियों के लिए अन्न उगाता है, जिससे सभी लोगों का पेट भरा जा सके। और किसान बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, तब जाकर कोई अनाज तैयार होता है। और हमारे देश में अनाज की बहुत ज़्यादा बर्बादी भी हो रही है। अगर उस अनाज के पीछे कोई मेहनत की कद्र कोई करे तो वह अनाज नहीं फेंकेगा। किसान के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें होती है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जब भी सरकार की तरफ से कोई नई सेवा लाई जाती है तो उसमें हेरा फेरी कर दी जाती है, जिससे किसानों को पूरी तरह से उस सेवा का लाभ नहीं पहुंचता है और उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नए परिच्छेद पर जब भी
किसान अनाज उगाता है तो कभी कभी प्राकृतिक आपदा के कारण जैसे कि बारिश, तूफान, आग, इन सब से फसल खराब हो जाता है, जिससे किसानों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और इसमें भी जब किसानों को मुआवजा दिया जाता है तो उसमें भी घोटाला हो जाता है। सरकार किसानों के लिए कई सारे सुविधाएं लाते रहते हैं, लेकिन सरकारी इन बातों का ध्यान नहीं देती है कि किसानों को हम जो सुविधा दे रहे हैं वह सुविधा उनके पास पहुंच रही है या नहीं। समाचार के लोगों को भी कभी किसानों पर नज़र ही नहीं पड़ती है। उन्हें तो हमेशा बड़े लोगों के बारे में बताना होता है या फिर कोई फालतू का टॉपिक लेकर उस पर न्यूज बनाते हैं, लेकिन सभी किसानों की बेबसी और तकलीफ़ों को नहीं दिखाते हैं। अगर न्यूज़ चैनल के लोग किसानों की तकलीफ को दिखाएं तो कुछ हद तक किसानों की मुश्किलें आसान हो सकती है। किसी भी देश के उन्नति में किसान का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि किसान पूरे देश के लिए अनाज उगाता है। अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो सभी लोगों का जीवन रह पाना मुश्किल है। इसलिए हमें और सरकार को किसानों की कद्र करते हुए उनकी सहायता और इज्जत करनी चाहिए। इसी तरह हमने भारतीय किसान तथा भारत का किसान, इस पर यह ऑनलाइन लेक्चर में हिंदी निबंध में भारतीय किसान की जानकारी प्राप्त की है। आप सभी को श्रुति पत्रिका में इसे लिखकर कुल अंक प्राप्त करने के लिए लिखना आवश्यक है। आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।